हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 48 के बारे में। इसमें 20 के 20 एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा कि लिस्ट एक बना ली है हमने LST इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके। देन इस लाइन पे आते हैं, यहाँ पे एक नम नाम की लिस्ट मैंने बनाई, इसमें 15 एंड 6 अंदर पड़ा हुआ है। लिस्ट डॉट अपेंड नम्स, इसका मतलब मैं इस लिस्ट में ये नम्स वाली लिस्ट को अपेंड कर रहा हूँ, तो ये नम्स वाली लिस्ट उठेगी और मैं इसी में मॉडिफाई करके आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये आके यहाँ पे जुड़ गई है हमारी। इस लाइन पे आते हैं, कह रहा है नम्स इज इक्वल टू 10, 30 एंड 20। इसके बाद इसने क्या करा, नम्स वाली लिस्ट को दोबारा से एक लिस्ट बनाई, इसमें 10, 30 एंड 20 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं लिस्ट डॉट अपेंड नम्स, मतलब अब हमारी LST में क्या करो, ये जो नया वाला नम्स नाम की लिस्ट है इसको भी अपेंड कर दो। तो मैंने इसको यहाँ से उठाया और मैंने यहाँ पे कॉमा, ये मैंने इस तरह से इसको भी यहाँ पे रख दिया। फिर इस लाइन पे आते हैं लिस्ट डॉट सॉर्ट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये उठती है कि भाई लोग सोचते हैं कि यहाँ पे अगर हमारी लिस्ट सिंपल कैसे दी होती, मान लो कि हमारी लिस्ट दी होती कि भाई 10, 2, 5, तो हम इसको सॉर्ट कर देते भाई कि ये हमारा इसका सॉर्ट होने के बाद क्या आता है 2, 2, 5 एंड 10 इस सीक्वेंस में आ जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। बट लोग सोचते हैं कि भाई जब हम लोग यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो इसमें कैसे सॉर्ट होगा, तो वो लोग यहाँ पे एरर लगा देते हैं या फिर उनको समझ नहीं आता क्या करना है। तो इसका फंडा क्या होता है कि आपको क्या करना है, सबसे पहला एलिमेंट देखना होता है। जब भी आपकी लिस्ट के अंदर कुछ और सब लिस्ट प्रेजेंट होंगी और आपको सॉर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 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 एलिमेंट को देखेंगे। यहाँ पे ये क्या है 15 है, यहाँ पे ये क्या है 10 है, ठीक है। तो ये किस तरह से सॉर्ट हो जाएगी, 15 बड़ा कि 10, तो 15 बड़ा है तो इसका मतलब 10 जो है वो पहले आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के इसको पहले, मतलब मैं यहीं पे सॉर्ट करके आपको दिखाई दे रहा हूँ कि कुछ इस प्रकार का हमारा सीन हो जाएगा। इस लिस्ट में दो एलिमेंट पड़े हैं, पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है। इसको हमने सॉर्ट कर दिया। कैसे सॉर्ट कर दिया, कैसे पता चला, ये 10 पहले आ गया 15 बाद में आ गया, बाकी एलिमेंट से हमें मतलब नहीं होता है। तो हमारी लिस्ट क्या हो गई, सॉर्ट हो गई। फिर प्रिंट करेंगे हम लिस्ट को, तो देख लो कि ये लिस्ट हमारी कहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा हमें, क्योंकि ये वाली लिस्ट पहले चाहिए। एंड देन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने एलिमिनेशन का यूज कर लिया सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे एस नाम की मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ABC है एंड n इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो फॉर c इन s, मतलब c की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, तो हम लोग एक लूप लगा रहे हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के लिए। हमारी स्ट्रिंग s से, s में ABC पड़ा हुआ है, तो c की सबसे पहले वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। इसके बाद जब दोबारा लूप चलेगा तो उसकी वैल्यू बी हो जाएगी, उसके बाद सी हो जाएगी। तो अभी सी की वैल्यू हमारी क्या है, ए है। हमसे क्या कर रहा है, प्रिंट ए इंटू एन। तो अब ये ए सिंपल ऐसा थोड़ी ना है, ये क्या है, एज अ कैरेक्टर फॉर्म में है, इस तरह से कोड्स लगे हुए हैं। तो मुझसे कह रहा है प्रिंट करो ए इंटू एन, एन की वैल्यू 1 है, तो ए इंटू 1 किसी भी स्ट्रिंग का अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उतने नंबर ऑफ टाइम वो रिपीट होती है। जैसे कि अगर मैंने बोला ए का मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ए ही आएगा, और वहीं अगर मैं आपसे कह दूं कि ए का मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आने वाला है। समझ रहे हो, तो ये 2 क्या यहाँ पे बता रहा है, कितने नंबर ऑफ टाइम वो रिपीट होने वाला है। तो सी इंटू एन का मतलब ए इंटू 1, तो ए इंटू 1 स्ट्रिंग का 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब एक बार ए को रिपीट कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए हमारा यहाँ पे आ गया। फिर दोबारा लूप चलेगा तो अगली बार लूप की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ठीक है, अब बी के लिए देख लो, बी इंटू 1 तो ये हो जाएगा बी, देन हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी बाद में आके सी, तो सी इंटू 1 कितना हो जाएगा, सी। तो हमारा ए बी सी आंसर हो जाएगा। अलग अलग लाइन में इसलिए आएगा क्योंकि प्रिंट के बाद अपने मन से एक लाइन जो है वो चेंज कर लेता है। ठीक है, तो ए बी सी हमारा आएगा, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एन प्लस इक्वल टू 1, तो एन की वैल्यू बाद में बढ़ रही है, बट ये वैल्यू इस लूप के बाद बढ़ रही है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, इसका उसमें मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सेम हमारे पास स्ट्रिंग है, एन की वैल्यू 1 है, हम लोगों ने सेम वही लूप लगाया हुआ है। सी की वैल्यू पहले क्या होगी, ए होगी, फिर बी होगी, फिर सी होगी। और हमें हर बार करना क्या है, हम प्रिंट कर रहे हैं सी इंटू एन। सबसे पहले सी की वैल्यू क्या आने वाली है, ए। तो जो हमारा ए है, तो यहाँ पे हम इस लाइन पे आएंगे तो ए इंटू 1 तो इसका आ जाएगा ए, तो इसका देखो ये आ गया मेरा ए। इसके बाद यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी, बी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई
बी। तो यहाँ पे हर बार देखो n की वैल्यू एक बढ़ भी रही है, तो अब की बार n की वैल्यू b के लिए n की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे देखो b इंटू टू, बी इंटू टू मतलब 2 बार b आ जाएगा, तो a के बाद 2 बार b आ गया। फिर c की वैल्यू क्या हो गई 3 हो, c की वैल्यू हो गई कैपिटल C, तो यहाँ पे कैपिटल C इंटू n की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 3 हो चुकी है। देखो जितनी बार लूप चलेगा ना उतनी बार n की वैल्यू बढ़ा भी रहे हैं हम लोग, तो पहले n की वैल्यू 1 होगी, अगली बार जाके 2 हो जाएगी, उससे अगली बार जाके 3 हो जाएगी। तो a के लिए 1 होगी, b के लिए 2 होगी, c के लिए 3 होगी, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का यूज करें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा a, फिर आ जाएगा b b, फिर क्या आ जाएगा c c c। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कह रहा है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज। तो इसमें किस तरह से हम लोग वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो क्या इसमें से इनकरेक्ट है, किस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो हमने रैंडमली कुछ भी कैरेक्टर मिक्स कर दिए, तो ये तो सिंपल मतलब इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। भाई यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि 5,000,000,000 ये क्या है, तो ये ऐसा टपल की तरह सेव हो जाता है। इसको मैं आपको रन करके एक बार दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखो यहाँ पे मैं अगर एक्स वाई जेड पी को अभी इसकी वैल्यू पता करूंगा तो ऐसा टपल के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे 3 जीरो हैं, इसका मतलब क्या है वो एक ही जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है तो ये भी एक जीरो, तो 5,0,0,0 तो एक्स वाई जेड पी क्या हो जाएगा हमारा एक टपल हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्पेस नहीं दे सकते हैं। देखो किसी भी वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं दिया जाता, अंडर स्कोर दे सकते हो बट स्पेस नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे ये तो सही है। ठीक है, अब इसको देखो कॉमा भी दिया जा सकता है। कॉमा कैसे दिया जाता है, यहाँ पर मल्टीपल असाइनमेंट कर रहे हैं, मतलब ये 5,000 उठ के x में चला जाएगा, 6,000 उठ के y में चला जाएगा, देन 7,000 z में, एंड ऐसे ही 8,000 p में। तो इस तरह से x y z और p की एक ही लाइन में हम लोग वैल्यूज जो है वो असाइन कर दे रहे हैं, तो मल्टीपल असाइनमेंट एक ही लाइन में हो जा रहा है, समझ रहे हो, तो ये भी वैलिड है। अंडर स्कोर से करके हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, जो वेरिएबल क्या है एक टपल है, इसमें वैल्यू क्या पड़ी है 5 0 एंड 0, तो ये भी वैलिड है। ऑप्शन नंबर बी ही बचा जो इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस दे रखी, स्पेस नहीं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, कह रहे हैं भाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंस ऑर्डर इज करेक्ट इन पाइथन। तो प्रेसिडेंस ऑर्डर जो पाइथन में होता है वो क्या है कि भाई सबसे पहले हमारे ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, और ब्रैकेट को हम लोग पाइथन में बोलते हैं पैरेंथेसिस। सबसे पहले हमारा पैरेंथेसिस आएगा, इसके बाद एक्सपोनेंट आएगा, तो इतना काफ़ी है आपको जानने के लिए। तो इतने में हम लोग को आंसर मिला जा रहा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले पैरेंथेसिस आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में ही पैरेंथेसिस है, बाकी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब बाकी सारे गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऐसे सही हो गया। सीक्वेंस आपके सामने है, पैरेंथेसिस एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब वो 2 स्टार वाला साइन जो हम लोग पावर के लिए यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस होती है, ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस होती है। ठीक है, मतलब इस सीक्वेंस में चलता है एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कह रहा है ये लाइन को एग्जीक्यूट करना है। अब इसको समझने की जरूरत है, ये लिखा है OXA, तो यहाँ पे OXA, तो अभी आप याद करो कि मैंने जब आपको पाइथन प्लेलिस्ट पढ़ाई थी, इसका आप यहाँ पे आई बटन पे देख पा रहे होगे लिंक। ठीक है, तो OXA मैंने वहां पे आपको बताया था क्या होता है। जब भी हम लोग OB बोलते हैं वो क्या होता है बाइनरी, समझ रहे हो? जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि 4 का बाइनरी पता करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं BIN4, तो हमें ये जो आंसर देता है कंप्यूटर वो क्या देता है OB100। OB का मतलब क्या है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 4 का 100, समझ गए। तो OX क्या है हेक्साडेसिमल, तो वो कह रहा है हेक्साडेसिमल वैल्यू ए की क्या होती है। तो हेक्साडेसिमल में आप जानते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 को हम लोग बोलते हैं A, 11 को हम लोग बोलते हैं B, ऐसे। ठीक है, ई को बोलते हैं 15, ऐसे 0 से लेके 15 तक होते हैं, 16 कैरेक्टर होते हैं, हेक्साडेसिमल 16। ठीक है, तो OXA, तो यहाँ पे A को क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल में, मैंने कहा 10, B को क्या बोलते हैं मैंने कहा 11, C को क्या बोलते हैं मैंने कहा 12, तो 10 + 11 + 12 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 33, तो प्रिंट करना है 33। एक मिनट में इधर आ जाता हूँ। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भाई इसमें से क्या हमें एरर देगा। तो list1 इज इक्वल टू, एक मैंने सिंपल लिस्ट बनाई हुई है खाली, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे list1 इज इक्वल टू, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इंटू 3 लिख दिया। अब इंटू 3 का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ, रुको। देखो जैसे कि मैंने कहा एक मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, जिसमें 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी 0 पड़ा है तो कोई परेशानी नहीं है, बट मैं अगर आपसे कह दूं कि भाई ऐसा करो कि जो लिस्ट है इसमें 5 0 ले आओ, तो आप क्या करोगे ऐसे लिख दोगे 5 बार 0, 0, 0, 0, 0, ऐसा हो गया। बट अगर मैं कह दूं 5,000 बार 0 लाना है, तो आप नहीं कर सकते ना बार बार अपने हाथों से, कैसे बार बार 0 लिखोगे। तो यहाँ पे क्या लिख दो कि 0 चाहिए मुझे इस लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ टाइम, मैंने कह दिया कि 100 टाइम। अभी 100 रखते हैं, 5,000 अपने मन से अपने इंटरप्रेटर पे कर लेना। तो लिस्ट मेरी कैसी आ गई, इतने सारे जीरोस आ गए, बट मुझे अपने हाथों से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह का यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग को मल्टीपल रिपीटेशन करने होते हैं लिस्ट के अंदर। तो अपने क्वेश्चन में क्या है, अपने क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे एलिमेंट हटा दे रहा है और सिंपल लिस्ट रख रहा है, और यहाँ पे लिखा है उसने 3, तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं,
खाली पड़ा है तो ये क्या हो जाएगी, सिर्फ एम्प्टी लिस्ट ही तो रही मेरी, देखो सिंपल। तो मतलब जब मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू रखी है तो वो वैल्यू रिपीट होगी ना उतने नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम, 3 नंबर ऑफ टाइम, बट यहाँ पे तो स्पेस है, स्पेस 3 नंबर ऑफ टाइम अगर रिपीट हो भी जाएगी तो भी क्या हो जाना है, कुछ नहीं होना, तो लिस्ट कैसी रहेगी मेरी, वैसी की वैसी रहेगी। तो यहाँ पे ये वाली लाइन भी बिल्कुल सही है। फिर हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई जिसमें 3 वैल्यू पड़ी है और फिर चौथा ऑप्शन रन होता है। तो अगर ये तीनों सही हैं और मुझसे कह रहा है गलत क्या है, तो कोई गलत नहीं है, तो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मान लो कि हमारी कोई भी लिस्ट है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, मैंने कहा 10, 8, 7, 5, ये मेरे पास एक लिस्ट है। मुझसे कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा दो लाइन हम लोग को सेम आउटपुट देने वाली है। तो देख लो यहाँ पे, ये मुझसे कह रहा है प्रिंट करना है लिस्ट नेम, जो हमारी लिस्ट है उसको सॉर्ट कर दो। जब हम उसको सॉर्ट करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी, तो हमारी लिस्ट कैसी हो जाएगी, 5, 7, 8, 10। इधर आओ, ये कह रहा है मैक्स निकालना है, मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम एलिमेंट निकालता है, तो ये मुझे दे देगा आंसर 10। तो इन दोनों में तो बिल्कुल सेम नहीं है भाई। तीसरे पे आते हैं, कह रहा है लिस्ट का जो नेम है डॉट रिवर्स। जब हम अपनी लिस्ट को रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स होने का मतलब क्या है कि जस्ट अपोजिट इस तरह से पलट जाना हमारी लिस्ट का, तो 5, 7, 8, 10 इसमें भी आएगा। अब एक चीज गौर करो कि पहले में जब हम सॉर्ट कर रहे हैं तब भी मेरी लिस्ट आ रही है 5, 7, 8, 10, और जब उसको रिवर्स कर दोगे क्योंकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ऑब्वियस सी बात है जब कुछ चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है उसको रिवर्स कर दोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में बन जाएगी, और सॉर्ट का भी वही काम होता है असेंडिंग ऑर्डर में करना। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो हमें सेम आंसर दे रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, कहता है क्या रिजल्ट दे रहा है भाई ये कोड, लिस्ट 1 मेरी एक लिस्ट है, देन हम लोग क्या करें लिस्ट 1 डॉट पॉप 3। तो जब भी हम लिस्ट के अंदर पॉप फंक्शन का यूज करते हैं तो पॉप फंक्शन हमसे कहता है कौन से इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है इसको पॉप करना है। तो मैंने कहा भाई थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको पॉप कर दो, तो 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 7 मेरा उड़ गया। जैसे ही मेरा 7 यहाँ से गया हमारी लिस्ट बची ऐसी, अब हम उसको क्या कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारी यही लिस्ट है, देख लो कहाँ आ रहा है 3 to 5, 3, 6, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इन केस अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा होता तो पॉप फंक्शन क्या करता है, लिस्ट में अगर उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं पास करोगे तो सबसे आखिरी एलिमेंट जो लिस्ट का होता है उसको हटाता है, मतलब अभी ये 6 को हटा देता। इन केस अगर ये मेरा सेट होता तो सेट में पॉप फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले एलिमेंट को हटाता है, लिस्ट में सबसे आखिरी एलिमेंट को, सेट में सबसे पहले एलिमेंट को पॉप फंक्शन हटाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये लिस्ट है मेरे पास, 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं, टॉम, मैरी, साइमन, और मैं क्या कर रहा हूँ इस लिस्ट में इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट क्या करता है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है कि भाई लिस्ट में इंसर्ट फंक्शन कैसे यूज करते हैं या फिर क्या कितने सारे फंक्शन होते हैं लिस्ट में, तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा वो देख लियो। अभी मैं बता देता हूँ कि इंसर्ट क्या करता है, दो चीजें इनपुट लेता है, पहली कौन से इंडेक्स पे और दूसरी कौन सी वैल्यू। तो इंसर्ट करना है, ये क्या इस लाइन का मतलब क्या है, मेरी लिस्ट में इंसर्ट कर दो 5th इंडेक्स पे 8 को, समझ रहे हो, इसको थोड़ा अपनी भाषा में बोलें तो हमारी लिस्ट में 8 को इंसर्ट कर दो 5th इंडेक्स पे थोड़ा घुमा के। ठीक है, तो यहाँ पे 5th इंडेक्स देखो, ये है 0 इंडेक्स, ये है फर्स्ट इंडेक्स एंड ये है सेकंड इंडेक्स। यहाँ पे 0, 1, 2 दो मतलब 0 से लेके 2 तक ही इंडेक्स हैं, तो वो मुझसे कह रहा है 5वें इंडेक्स पे 8 को रख दो, तो 5वां इंडेक्स तो यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि एरर देगा। आप जानते हो कि लिस्ट क्या होती है, डायनेमिक होती है, मतलब ये रिक्वायरमेंट के साथ साथ ही इसका साइज बढ़ता रहता है। तो मैंने कहा कि भाई 5वें इंडेक्स पे 8 को रख दो, तो मैं कहता हूँ इन केस मान लो कि अगर वो कंसीडर कर ले कि हम चलो 5वें एलिमेंट पे रख दे रहे हैं जाके 8 को, उसने यहाँ पे 8 रख दिया, तो अब अगर इन दोनों के बीच में मतलब सेकंड इंडेक्स के बाद डायरेक्टली 5वां इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, तो यहाँ पे बीच में कुछ है ही नहीं ना, और बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब अपने मन से लिस्ट जो है वो श्रिंक हो जाने वाली है। तो यहाँ पे 5,8 लिखो चाहे 10,8 लिखो, ठीक है, तो वो जुड़नी हमेशा आखिर में ही है ना जाके। तो यहाँ पे देखो 0, 1, 2 एंड थर्ड इंडेक्स, मतलब लॉजिकली 5,8 कर क्या रहा है, थर्ड इंडेक्स पे जोड़ रहा है ना कि 5th इंडेक्स पे। तो हमारा ये लिस्ट कैसी बन जाएगी, 8 आखिरी में आ जाएगा, तो ये कहाँ पे आ रहा है देख लो, ऑप्शन नंबर बी पे आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है, str1 इज इक्वल टू, ये हमारी कोई स्ट्रिंग दी गई है, फिर हमने str1 डॉट अपर, उसको अपर किस में, अपर फंक्शन का यूज करके चेंज तो करा है बट हमने str1 में स्टोर नहीं करा है। इसका मतलब str1 में अभी भी क्या पड़ा है, पावर पड़ा हुआ है, तो हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, मगर इस लाइन का कोई फायदा नहीं था। प्रिंट str1, तो str1 ने पहले क्या पड़ा हुआ था, पावर, तो अभी भी पावर पड़ा हुआ है भाई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन केस अगर हमने यहाँ पे लिखा होता है str1 इज इक्वल टू str1 डॉट अपर, तो होता क्या कि भाई ये जो है हमारा पावर ये पूरा अपर केस में बदल जाता और फिर जाके यहाँ पे ओवरराइट हो जाता, तो हमारा अगली बार str1 में वैल्यू क्या आती, कैपिटल में सब कुछ होता,
पावर, समझ लो। बट ऐसा यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू पड़ी है पहले से वही हमारी आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है, str1 में वैल्यू 7 पड़ी है, हम लोग उस लिस्ट में एक एक करके आइटरेट कर रहे हैं। तो i की वैल्यू पहले 0 होगी, अगली बार 2, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 1। तो पहले इसकी वैल्यू हो गई 0, ठीक है। 0 i की वैल्यू है, str1 की वैल्यू यहाँ पे 7 है। इधर आते हैं, क्या कह रहा है, 7 + 0। अब यहाँ पे ये है स्ट्रिंग और ये प्लस का साइन लगा हुआ है और ये है हमारा नंबर इंटीजर। तो स्ट्रिंग और इंटीजर को कभी आप आपस में ऐड नहीं कर सकते। इंटीजर इंटीजर को ऐड कर सकते हो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, स्ट्रिंग इनटू इंटीजर कर सकते हो, तो नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर देगा जैसा कि ऊपर देखे हो भी। बट स्ट्रिंग को इंटीजर से ऐड नहीं करा जा सकता, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहे हैं ए हमारी एक लिस्ट है, देन कह रहे हैं इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये हमारे लिस्ट स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है। उसमें होता है क्या, स्टार्ट दिया होता है, एंड दिया होता है, स्टेप दी होती है। तो स्टार्ट क्या कह रहा है, थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करो। थर्ड इंडेक्स कहाँ पे है, 0 1 2 3, मतलब यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। मुझसे कह रहा है 0 पे खत्म करना है, तो 0 पे एंड करना है, मतलब यहाँ पे 0 इंडेक्स है ही ना, तो यहाँ पे हमें एंड करना है। कह रहा है यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे एंड करो। बट हमें स्टेप्स कितने चलने हैं, कहता है हर बार -1, मतलब एक पीछे हो जाना। तो स्टार्ट जब मुझे यहाँ से करना है, ठीक है, और मुझे पहुंचना यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो एक एक पीछे होता जाऊंगा, तो एक समय यहाँ पे आ जाऊंगा। मतलब ये जो लाइन लिखी है ये वैलिड लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि जब भी हम लोग स्लाइसिंग कर रहे होते हैं, तो मैंने बोला एंड करना है 0 पे, इसका मतलब 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, समझ रहे हो। यहाँ से जब हम पीछे जाएंगे तो ऐसा नहीं कि 4 3 2 1 हम चारों को उठा लेना, यहाँ पे 0 इंडेक्स को हम लोग नहीं छुएंगे, क्योंकि यहाँ पे एंड करना है 0 से, मतलब एक कम ही चला जाता है इस केस में। बट 0 से कम तो उधर उधर -1 चला गया ना, मतलब -1 घूम के यहाँ 5 पे आ गया। इस कॉन्सेप्ट में मत जाओ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर एंड 0 दिया गया है तो एक उससे ज़्यादा ही चलाओ, अगर हम पीछे की ओर आ रहे हैं तो 4 3 2 सिंपल। तो 4 3 2 मेरा आंसर आ जाएगा, एक लिस्ट आ जाएगी। तो 4 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। करेक्ट करेक्ट कमांड बताओ, शफल करना है। शफल करना मैंने पहले बताया था, रैंडम मॉड्यूल मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको ना पता हो कि भाई रैंडम मॉड्यूल कैसे यूज करते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख लियो। बाकी शफल का यूज कैसे करते हैं, मैंने कह रहा इम्पोर्ट रैंडम, फिर मैं क्या लिखूंगा, रैंडम डॉट शफल, और शफल के अंदर मैं क्या कर दूंगा, कोई भी लिस्ट या फिर अपना कोई भी आइटरेबल जिसको मुझे शफल करना है, जिसके कैरेक्टर्स या फिर जिसके कह सकते हो एलिमेंट्स को मुझे आपस में शफल करना है, जैसे हम ताश के पत्तों को नहीं शफल करते हैं, तो उस तरह से, तो वहाँ पे काम आता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं लिखूंगा रैंडम डॉट शफल और उसके बाद अपनी लिस्ट का नाम भेज दूंगा। तो यहाँ पे लिस्ट है एप्पल बनाना पपाया चेरी। तो इसके बाद ये क्या हमें आंसर देगा, एक लिस्ट दे देगा। अब वो लिस्ट कैसी हुई, जिसमें चारों एलिमेंट शफल्ड वे में होंगे, मतलब रैंडम वे में अरेंज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है कि भाई एक इनिट टपल, एक ये भाई वेरिएबल का नाम है, इसकी जो भी इच्छा, तो इसने क्या करा है, एक फलाना टपल बना दिया। वो कह रहा है उस फलाने टपल की डॉट लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे डॉट अंडरस्कोर len अंडरस्कोर ये वाला फंक्शन यूज कर रहा है, इसको मैजिक मेथड कहता है, ठीक है। ये मैंने ऊप्स की प्लेलिस्ट में बता रखा है, तो अगर ना पढ़ा हो तो वो वाली प्लेलिस्ट देख लेना आई बटन पे क्लिक करके। तो ये कह रहा है इस फलाने टपल की लेंथ कितनी है, तो फलाना टपल खाली है तो इसकी लेंथ हो जाएगी 0। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है कि भाई ये फलाना टपल था, अब नाम उसका जो भी हो सकता है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें 1,2 पड़ा हुआ है, मैंने इसको टपल इसलिए बोला क्योंकि आप एक साथ एक वेरिएबल में दो वैल्यू असाइन नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब ये ऐसा टपल के फॉर्म में ही जा रही है, बट आपको इसने दिखाया नहीं। फिर एक और टपल है भाई साहब, और उन्होंने 3,4 अपने अंदर वैल्यू रखी हुई है। ये मुझसे कह रहा है कि जो पहले वाले टपल हैं और दूसरे वाले टपल हैं उनको आपस में उनको ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब टपल में प्लस का मतलब कॉन्कैटिनेशन, मतलब जोड़ देना आपस में, तो हमारा एक पूरा टपल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, देखो इस जगह पे क्या आ जाएगा मेरा, इसको इस तरह से समझा जाए ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी आई होप कि आप लोग को अभी इतना आता होगा। चलो ठीक है, देखो मैंने इसको इस तरह से लिखा, रिप्लेस कर दी वैल्यू। अब यहाँ पे प्लस क्या करता है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा, तो ये हमारा एक टपल बन गया। कह रहा उसी को प्रिंट कर दो, तो 1 2 3 4 ये कहाँ पे आएगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर ए ना सही कर देना, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, अपनी क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। एक टपल है मेरा ए 1,2, दोबारा यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट नहीं दिए, मैं खुद से लगा दूंगा। इन्होंने दूसरा यहाँ पे टपल दिया है, तो ये मुझे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, इसको लाइन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चीज़ों को रिप्लेस करते हैं, काम सरल करते हैं। इनिट टपल ए की जगह ये हो जाएगा, ठीक है। इनिट टपल बी की जगह, देखो वेरिएबल का नाम है तो कुछ भी रख सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। तो यहाँ पे है क्या, 1 1 2 प्लस 3 4 टपल का कॉन्केटेनेशन होगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब कह रहा है फॉर एक्स इन
ये फलाना लिस्ट। अब ये जो फलाना लिस्ट है इसके अंदर एक ही तो एलिमेंट है, कौन सा, ये पूरा टपल। यहाँ पे लोग क्या गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि भाई ये टपल है और ये लिस्ट है तो ये टपल हटा देते हैं यहाँ से, ऐसा। तो वो क्या कहते हैं, एक्स की वैल्यू को सोचते हैं पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी। ऐसा नहीं होता है भाई। आपको ये चीज़ यहाँ पे दी गई है तो उसका कोई मतलब है ना, कि एक लिस्ट के अंदर अभी सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा है 0 इंडेक्स पे, वो है ये टपल। तो x की वैल्यू एक ही बार ये लूप चलेगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा का पूरा टपल हो जाएगी। फिर जैसे ये लूप चला हम लोग इस लाइन पे आए। अब इस लाइन पे कह रहा है पहले जो हमारा टपल आया है उसका सम निकालो। इसका सम कितना आ जाएगा, 4 3 60 9 10, 10 आ गया। कह रहा है उसको प्रिंट कर दो, तो मेरा 10 प्रिंट हो गया, खत्म बात। बस समझ रहे हो, मतलब लाइन से सॉल्व कराया जाता है। टपल कह रहा है मतलब वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पे इन्होंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी हुई है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, और ये एक टपल नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका था, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो देखो ये क्या है, मेरी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। क्योंकि अगर एक एलिमेंट का टपल बनाना होता है ना भाई, तो यहाँ पे कॉमा लगाया जाता है। ये देखो ये क्या है, ये मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर टाइप का यूज़ करके पता करना हो तो ऐसे पता कर लो, ऐसा कोई सीन नहीं है। उसमें भी आपको क्लास str ही दिखाने वाला है, क्लास str, ठीक है। अगर मुझे इस टपल को वैलिड टपल बनाना है तो अगर एक ही एलिमेंट होता है टपल में तो हम लोग वहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, सिंपल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अभी ये मेरी एक टपल बन जाएगी, ठीक है। ये देखो टपल बन गया। तो यहाँ पे ये क्या है, इन्होंने कॉमा नहीं लगाया है, मतलब ये ब्रैकेट लगा के आपको गुमराह करा जा रहा है। तो ये है नाम इसका इनिट टपल है, तो बहकावे में मत आना, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। स्ट्रिंग इंटू 3 मतलब पाइथन पाइथन पाइथन, मैंने बताया रिपीटिशन हो जाता है तो पाइथन 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 3 बार आ जाएगा। अब वो मुझसे कह रहा है कि जो आपका ये वेरिएबल है इसके अंदर अभी क्या सेव है, हमारे पास स्ट्रिंग सेव है। कह रहा है उसका टाइप क्या है, तो टाइप क्या है, क्लास str। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाम पे नहीं आते वेरिएबल के। कह रहा है एक फलाना वेरिएबल है जिसमें 1 कॉमा। अब देखो ये वैलिड टपल है जिसमें एक ही एलिमेंट पड़ा है, तो यहाँ पे कॉमा भी लगा है। तो ये कह रहा है इस फलाना टपल को इंटू 3 टाइम्स। अब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो 1 है वो 3 टाइम आ जाएगा, 1 कॉमा 1 कॉमा 1। ये देखो अभी मैं आपको यहाँ पे चला के भी दिखा देता हूँ। ये 1 कॉमा 1 का एक टपल आ गया, इसमें 3 वन पड़े हुए हैं। तो कह रहा है उसके 0 इंडेक्स पे 2 का, तो टपल इम्यूटेबल होता है, उसमें हम कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हैं, ना उससे कोई वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उसके 0 इंडेक्स पे, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगी एरर लाइन नंबर 2 में। तो आ जाएगा टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। एक ए नाम का मेरे पास टपल है और टपल पे हम लोग स्लाइसिंग कर रहे हैं। तो मैंने बताया था स्लाइसिंग में 3 चीज़ें होती हैं, स्टार्ट, एंड, स्टेप। स्टेप नहीं दी गई है इस वाले क्वेश्चन में तो उसको 1 मान लेंगे हम लोग, 1 होता ही है डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये टपल है, कह रहा है स्टार्ट करो 1 से। तो ये रहा 0 इंडेक्स, ये रहा 1 इंडेक्स। मैंने कहा यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, उसने कहा एंड करना है -1 पे। अब -1 इंडेक्स क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो -1 इसका मतलब क्या है यार, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना है। सुनो, -1 इंडेक्सिंग हमारी राइट से लेफ्ट की ओर होती है। मैं आपको टपल वाली वीडियो में बता चुका हूँ, ना पढ़ा हो तो वो भी आई बटन पर क्लिक करके भी देख लेना इसके बाद। तो ये हमारा इंडेक्स होता है -1, फिर ये होता है -2, -3, -4। अगर लेफ्ट से राइट पे जा रहे हो तो क्या होता है 0 1 2 3। तो स्टार्ट करना है 1 से, फर्स्ट इंडेक्स से, और जाना कहाँ तक है, -1 इंडेक्स, मतलब जाना यहाँ पे। और हम जानते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करना है, जाना यहाँ तक है, और एक एक वैल्यू बढ़ानी है। तो पहले ये उठेगा फिर ये उठेगा, ऑब्वियस है। अब देखो इस इंडेक्स तक जाना है तो हम इसको नहीं लेंगे, अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं ये चीज़। तो 2 और 3 ही मेरा उठेगा ऐसा टपल। तो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको मैं एक बार चला के आपको और दिखा देता हूँ तो तसल्ली के लिए, ताकि कोई इशू ना रह जाए, और ना आपको ये चीज़ अपने लैपटॉप पे लिखना पड़े 2,3, ठीक है। तो इस तरह से 20 के 20 MCQs हमारे हो जाते हैं प्लेसमेंट टाइप MCQs इन पाइथन के पार्ट 48 में।